तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है एक्स का, देन फूरियर एक्सपेंशन कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म, ओनली साइन टर्म, कोसाइन एंड साइन टर्म बोथ एंड नन ऑफ दिस। इसका मतलब ये कि एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है, मीन्स मान लो एक्स है या साइन एक्स है या एक्स क्यूब है, बिकॉज ये सब ऑड फंक्शन होते हैं ना। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फूरियर एक्सपेंशन जो करेंगे वो कैसा एक्सपेंशन देगा, वो उसके टर्म्स किस तरीके के होंगे, केवल उनमें केवल साइन टर्म होगा, केवल कोसाइन टर्म होगा, केवल साइन टर्म होगा, या दोनों होंगे, या दोनों कुछ भी नहीं होगा, ये बताना है। तो सिंपल सा अगर ट्रिक देखें तो ट्रिक में ये है कि जैसा फंक्शन होता है एक्सपेंशन उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। मतलब अगर फंक्शन ऑड है तो ऑड टर्म्स की सीरीज बनेगी। मीन्स अगर कोसाइन, आप बोलो कोसाइन टर्म और साइन टर्म्स में कौन सा टर्म जो है वो ऑड होता है, तो सिंपल सी बात है साइन जो है ऑड टर्म होता है। तो डायरेक्टली आप आंसर बी टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि एफ एक्स जो फूरियर सीरीज में किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। एक बार मुझे लिख लेने दो। देखो, ये आपके पास फूरियर एक्सपेंशन होता है सीरीज टर्म में बता रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। जिसमें ए नॉट की वैल्यू ये होती है, ए एन की वैल्यू ये होती है और बी एन की वैल्यू ये होती है। इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो मुझे बताना है कि अगर ये जो एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स ऑड है, ऑड मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स है, तो जो इस एक्सपेंशन में जो टर्म्स बनेंगे वो किस टर्म के बनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी आंसर मैं बता चुका हूं आपको कि साइन टर्म बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। मान लो एफ एक्स, इस फूरियर एक्सपेंशन के लिए एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, तभी आप देखोगे यहाँ अल्फा टू अल्फा प्लस 2l वेरी कर रहा है। तो सिंपल टर्म्स में सपोज में मान लो कि माइनस एल टू एल इंटरवल ले लेता हूँ, अल्फा को मैंने माइनस एल ले लिया तो वो माइनस एल टू एल हो जाएगा, ठीक है। माइनस एल टू एल इंटरवल में एफ एक्स है, एफ एक्स बोला इसने ऑड, तो सपोज मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं माइनस एल टू एल अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा, हाँ एक्स इवन है और एक्स ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन इवन फंक्शन बनेगा, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। और इस पर मैं जब लिमिट पीरियोडिक वाला लगाऊंगा माइनस एल टू एल, तो ये आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर बाई टू माइनस एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये जाएगा जीरो, मीन्स आपका ए नॉट क्या हो गया, जीरो, ठीक। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है और लिमिट माइनस एल टू एल लगी है या पीरियोडिक लिमिट लगी है, तो इंटीग्रेशन इवन हो जाएगा। इवन होने के बाद आप चाहे एल सब्सटीट्यूट करो या माइनस एल सब्सटीट्यूट करो, दोनों तो एक ही रिजल्ट देगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा टू 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 सब्सटीट्यूशन ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, तो जीरो टर्म बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इसमें क्या होगा, एफ एक्स क्या है, ऑड, कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन, सो ऑड ये हो गया ऑड फंक्शन, क्रॉस ये हो गया इवन फंक्शन। सो ऑड इंटू इवन किस तरह का फंक्शन होता है, ऑड, अगेन ये भी ऑड आया, तो ऑड को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा वो इवन फंक्शन देगा। इवन पे जब मैं लिमिट लगाऊंगा पीरियोडिक लिमिट, तो वो अगेन क्या देगा आपको, जीरो, ठीक है। यहां पे चेक करो, यहां पे आपका आएगा, ये है आपका ऑड फंक्शन, ये भी ऑड है, ऑड क्रॉस ऑड ये बन जाएगा आपके पास इवन फंक्शन। सो इवन के केस में ये नॉन जीरो आएगा, तो मतलब आपका ए नॉट और ए एन दोनों जीरो हो गया। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा ए एन नॉट जीरो, ए एन जीरो और बी एन नॉन जीरो है, तो सिंपली एफ एक्स किसके टर्म में आपका सिंपली बना, केवल साइन टर्म में। सो यही आपका आंसर है। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो सिंपली आपके पास किस तरह के एक्सपेंशन के टर्म बनेंगे, साइन। सपोज यहाँ पे ऑड की बजाय क्या होता है, इवन, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है, ऑड की बजाय इवन होता है। इवन होता तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बन गया इवन, ये हो गया ऑड, तो ऑड इंटू इवन ये बन जाएगा ऑड। अब इस केस में
ये कंप्लीट ऑड बन गया, लिमिट लगाएंगे -L2L या अल्फा प्लस अल्फा 2L जो भी पीरियोडिक है वो आपको दे देगा, इस केस में दे देगा 0। तो उस केस में bn 0 हो जाएगा और a0 और an दोनों रहेंगे नॉन जीरो। ठीक है, तो उस केस में ये bn 0 हो जाएगा, आपके पास ये टर्म बचेगा केवल। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के फंक्शंस को क्या कहा जाता है, हाफ रेंज सीरीज, अगर आप लोगों को पता हो। सो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।